बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आज हम बनाएंगे मटन बिरयानी। इसके लिए मैं तमाम मसाला जात जो है घर पे रेडी करूँगी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की जानिब। चूल्हे पे हमने एक पैन रखा हुआ है, वो गर्म हो गया तो हमने इसमें अब घी डाला। आप ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं। उसमें हमने 1 चम्मच ज़ीरा, 4-5 हरी इलायची और 2-3 बे लीव्स डाल के फ्राई किया। और हमने लिया हुआ है तकरीबन 1 केजी के करीब मटन, खूबसूरत सा। हमने इसको अच्छी तरह धो के साफ़ करके रखा हुआ था पहले से ही। और हम जब ऑयल गर्म हो जाए तो मसाला जात की खुशबू आने लग जाए तो फिर आप जो है मटन को इसमें फ्राई करना शुरू करें। तो जब तक मटन जो है फ्राई होता है, हम जो है मसाला जात रेडी करके आते हैं। ये देखें जी, ये थोड़ा सा फ्राई होने लग रहा है। अब हम चलते हैं अपने मसाले की जानिब। इसमें ये देखें जी, हरी इलायची, लौंग, बड़ी इलायची, बे लीव्स, जायफल जावित्री और दारचीनी और जो है काली मिर्च है, साबुत काली मिर्च। आप ये सब चीज़ें हम वज़न ले लें। इसको हम ग्राइंड करेंगे। ये देखें जी, हमारा मसाला ग्राइंड हो गया। ये हम रेसिपी में 2-3 जगहों पे यूज़ करेंगे। इधर हमारा जो है गोश्त वो फ्राई हो रहा था। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन, पिसा हुआ अदरक 1 चम्मच और 4-5 हरी मिर्चें जो हमने पीस ली। अच्छी तरह पकाते जाएं। अब हम इसमें कुछ और मसाले ऐड करेंगे। ये सब चीज़ें आपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालनी है। अब हम इसमें डालेंगे 5 से 6 अदद खुश्क आलू बुखारे। अच्छी तरह हिलाएं ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो। ये हैं जी 5-6 अदद खुश्क आलू बुखारा। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे 4 से 5 अदद टमाटर। थोड़ी बड़ी कटिंग में डाल दें ताकि इसका छिलका अलग करना आसान हो जाए। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हम इसको ढक के रख देंगे। चूल्हे पे फ्लेम जो है हमारी वो लो टू मीडियम है। अब हम चलते हैं अपने चावल उबालने की तरफ। दूसरे चूल्हे पे हमने जो है पानी उबालने के लिए रख दिया था। अब उसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं तो हमने इसमें नमक डाला और कुछ 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची, कुछ लौंग और कुछ बे लीव्स डाले। जब ये पानी में बॉईल होंगी चीज़ें तो बहुत कमाल की खुशबू आएगी। 1 टेबलस्पून ऑयल और हम इसको ढक देंगे ताकि ये अच्छी तरह उबल जाए। पाँच मिनट के बाद अब हम इसमें
चावल डालेंगे जो हमने तकरीबन 2 गिलास के बराबर लिए हुए हैं, भिगो के हमने छान लिए। पानी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। चार से 5 मिनट में चावल जो है हमारे बॉईल होके रेडी हो जाएंगे। देखिए तकरीबन हमारे जो चावल हैं वो उबल चुके हैं। अब हम इनको स्टेन कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपने मटन वाले मसाले की जानिब। इसमें मैंने जो है 4 से 5 गिलास पानी डाल के इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दिया था मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए। तो अब इसका टाइम जो है वो पूरा हो चुका है। अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे यहाँ तक कि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। अब हम इस मौके पे आके डालेंगे वो मसाला जो हमने वीडियो के शुरू में ही ग्राइंड कर लिया था। अब कुछ हम इसमें डालेंगे हरी चीज़ें, जिसमें धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें शामिल हैं। बहुत आला और कमाल की खुशबू आ रही है। इसको अच्छी तरह डीप फ्राई करें। ये देखें जी हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल, मटन भी रेडी है, सब कुछ रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको आधे मसाले को जो है हम निकाल लेंगे ताकि हम चावलों की तह लगाएं। फ्लेम जो है वो हमारी बिल्कुल लो है। ये देखिए जी आधा मसाला रह गया नीचे। अब हम इसमें चावलों की एक तह लगाएंगे। एक प्याज को जो है हमने पहले से ही फ्राइड करके गोल्डन ब्राउन किया हुआ है। चावलों के ऊपर हमने प्याज डाली थोड़ी सी। फिर हमने कुछ अपनी धनिया और पुदीना डाला, जो कि मेरी हर रेसिपी में मेरी फेवरेट चीज़ है। मैं हर रेसिपी में ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। अब हम इसके ऊपर डालेंगे जी नींबू के स्लाइस। नींबू के स्लाइस डालने के बाद जो मसाला हमने ग्राइंड किया था 1 टीस्पून के बराबर, वो हम इसके ऊपर डालेंगे। आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। अब जो हमारे पास लेफ़्ट ओवर मटन है वो हम इसके ऊपर डालेंगे। रेसिपी थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आप मेरे साथ रहेंगे, कंप्लीट रेसिपी देखें। इसमें बाहर का कोई मसाला इस्तेमाल नहीं किया हुआ। जो हमारे पास बाकी चावल रह गए उसकी एक और तह लगा रहे हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। प्याज डालेंगे, धनिया और पुदीना, मैं आपकी शुक्रगुज़ार रहती हूँ कि आप मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकालते हैं। तो काइंडली कीप सपोर्टिंग मी।
My mission is to reach up to 1 million subscriber. Do support me. ये हमने प्याज डाली, धनिया, पुदीना, और लीमू के स्लाइस। लीमू के स्लाइस डालने के बाद हम फिर से अपना वही मसाला डालेंगे, 1 टीस्पून के बराबर। अब इस टाइम पे आके हमने फूड कलर डालना है। आपके पास लिक्विड फॉर्म में हो आप तब भी डाल सकते हैं, पाउडर फॉर्म में हो आप तब भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मुझे बिरयानी में ज़्यादा फूड कलर पसंद नहीं है, तो मैं जो है बिल्कुल थोड़ा सा एक साइड पे ही यूज़ करूँगी। बिरयानी का अपना कलर ही इतना खूबसूरत होता है कि आर्टिफिशियल कलर डालने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा जो है वो यूज़ करना पड़ता है। ये देखें जी, बस एक तरफ डाल दिया। अब हम इसको दम पे लगाएंगे। 4 से 5 मिनट जो है वो फ्लेम को हम बिल्कुल लो पे रखेंगे और फिर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करने के 5 मिनट के बाद जो है हम इसको दम जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा दम जो है वो अपना टाइम पूरा कर चुका है। अब हम इसको देखेंगे कि कैसे रंग आया है, कैसी खूबसूरत डिश निकली है हमारी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और ये इतनी खुशबूदार थी कि मेरा पूरा घर महक रहा था इस खुशबू से, इस रेसिपी की खुशबू से। ये देखें जी, माउथ वाटरिंग रेसिपी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें जी, आप इसको रायता बना लें, साथ चटनी बना लें, साथ सलाद बना लें, जिस तरह चाहे आप इसको सर्व करें। ये हर हाल में टेस्टफुल लगने वाली है आपको। इवन आप रायता और चटनी ना भी यूज़ करें तब भी ये बहुत टेस्टफुल है। आप इसको घर पे ज़रूर बनाएं, मज़े करें, घर वालों को भी मज़े करवाएं और सबकी दुआएं समेटें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। ठीक है जी, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक दे। ओके जी, फ़ी अमान अल्लाह।